नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी एक कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, या कहें वसुधा केंद्र, मतलब कि हर राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप एक कॉमन सर्विस सेंटर कैसे खोलेंगे, इसके लिए कितने प्रोसेस होता है, कितने स्टेप से गुजरना होता है, आपके पास क्या इसके लिए योग्यता होना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जुड़े हैं मेरे साथ वीडियो के अंत समय तक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं योग्यता के लिए। आखिर इसके लिए हमें योग्यता क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या डिवाइस होना चाहिए, तो पहले हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले योग्यता की बात करें तो कम से कम आपके पास 10वीं, कम से कम 10वीं या 12वीं आपको पास होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप मैट्रिक के पास है तो चल जाएगा। ठीक है, और इंटर पास है तो और अच्छा है। जितना आपका योग्यता है उस आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो कम से कम आपके पास 12 या मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, इसके अब प्रक्रिया के बारे में समझते हैं कि इसका इस स्टेप कैसे कैसे होता है, किन किन स्टेप से हमें गुजरना होता है। तो सबसे पहले हमें टीईसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। इसका पूरा होता है टेली इंटरप्रेन्योर कोर्स। इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको टीईसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल क्रोम खोलिएगा ना, वहाँ पे टाइप कीजिएगा टीईसी, सिर्फ इतना ही टाइप करना है टीईसी। जैसे ही क्लिक करके और सर्च करेंगे ना, तो फर्स्ट में वही वेबसाइट खुलेगा टीईसी का। वहाँ से क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें कुछ आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कुछ चार्ज कटता है, 1400 कुछ रुपए का। ठीक है, तो जब आप टीईसी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उसमें 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जो कि दोनों एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन देना होता है। जब आप दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके 2 या 3 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है टीईसी का। जब टीईसी सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है, तब आपको सीएससी के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि register.csc.gov.in वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के बाद क्या होता है, वही अप्रूवल के लिए चला जाता है आपके हेड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास, क्योंकि हर ज़िले में सीएससी का एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, जो सारे ज़िले के अंदर जितने भी सीएससी वीएलई होते हैं उन लोगों को वही देखने का काम करते हैं। तो जैसे हम अप्लाई करते हैं ना, तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास वो अप्रूवल के लिए जाता है। लेकिन अप्रूवल आपको ऐसे नहीं मिल जाता है। आप क्या कर लीजिए, अप्लाई करने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, टीईसी का सर्टिफिकेट वगैरह ले करके आपको कहाँ जाना है, अपने नियरेस्ट जो भी आपका ज़िला में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनके पास विजिट करना है, उन डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। जब डॉक्यूमेंट को जब सबमिट कर देंगे, तो वे लोग आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं कि वास्तव में आप जहाँ पर अपना सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं वहाँ पर आप हैं कि नहीं है, मतलब कि आपका सेंटर वहाँ पर है या कि नहीं है। जब वेरिफिकेशन हो जाता है, तब आपका सीएससी आईडी अप्रूवल हो जाता है और आपको सीएससी आईडी और उसका पासवर्ड जनरेट करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया होता है इस कॉमन सर्विस सेंटर लेने का। इसमें बहुत सारा सर्विस है, जैसे कि हम साइबर कैफ़े में कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें अलग से हर वेबसाइट पर यूजर आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है। लेकिन सीएससी आईडी मिल जाने के बाद हमें किसी भी पोर्टल पर जाना होगा ना, तो हमें कोई भी उसमें यूजर आईडी पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि सारे वेबसाइट पर हम सीएससी लॉगिन के माध्यम से ही सब कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें इसमें जो भी डिवाइस लगने वाला है, तो आपके पास कम से कम 400 फीट स्क्वायर का आपके पास जगह होना चाहिए। 10-15 लोगों को बैठने का व्यवस्था भी होना चाहिए। आपके पास 2 घंटा का पावर बैकअप, इन्वर्टर बैटरी होना चाहिए, एक लैपटॉप या कंप्यूटर भी होना चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस फिंगर स्कैन करने के लिए, और दूसरा आई स्कैनर के लिए जो आइरिस स्कैनर होता है ना, वो डिवाइस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हम और भी डिवाइस हो सकते हैं, जैसे कि लेमिनेशन मशीन। जाहिर सी बात है कि अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर खोलेंगे तो वहाँ पे बहुत तरह के कस्टमर आएंगे, तो आप एक छोटा जो होता है ना प्रिंटर आता है फ़ोटो निकालने वाला, वो भी ले सकते हैं, लेमिनेशन मशीन ले सकते हैं, एक प्रिंटर तो लगभग करेगा। तो इतने सारे डिवाइस आपको इसमें लगने वाला है। इसमें कॉस्ट की बात करें ना, तो लगभग अगर आप
कोई भी अगर नया डिवाइस लेते हैं ना तो आपको 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करना होगा। अगर सेकेंड हैंड लेते हैं तो आपका सारा सामान 1 लाख के नीचे ही अंदर में ही सब कुछ डिवाइस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक नया कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप कोई सेकेंड हैंड सामान लेकर ही काम चलाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं ना, उतार जाते हैं। देखिए, कोई बिजनेस जमाने में समय लगता है, तो आप 2 साल 3 साल समय किसी भी बिजनेस में दीजिएगा ना तो ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। आप सोचिएगा कि शॉप खोलते ही मेरा दुकान रफ्तार पकड़ लेता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपके पास पैसा का स्रोत है तो हम ये नहीं कि आप नया लीजिए या पुराना लीजिए। अगर आपके पास पैसा का स्रोत है तो आप नया भी ले सकते हैं, और नहीं स्रोत है तो आप पुराने में लेकर काम चला सकते हैं। तो यही जानकारी थी इस वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगा होगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।